चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल निकालने का सबसे आसान तरीका समझेंगे। देखिए, वर्गमूल निकालने का ये इतना आसान तरीका है, इतना आसान तरीका है कि कोई भी एग्जाम हो एकदम सेकेंडों में आप निकाल लेंगे वर्गमूल। अब कैसे निकालना है इस बात को ध्यान से समझिएगा। देखिए, आप ये जानते हैं कि √9 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल तो 3 होता है, 16 का वर्गमूल 4 होता है, 36 का वर्गमूल 6 होता है, 25 का 5, 64 का 8। ऐसे जब होता है तो हम लोग फटाके वर्गमूल निकाल लेते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए √10, √13, √47 ये सब 26 ऐसे दिया तो इसका वर्गमूल निकालने में आदमी को कठिनाई होती है, बहुत ज्यादा समय लगता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए √10 है, इसका वर्गमूल निकालेंगे 3.16 ऐसे लगभग आपका क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आखिर दशमलव में आया कैसे वैल्यू, तो बहुत ही सिंपल तरीका से हम लोग समझेंगे। लेकिन याद देखिएगा, इन सबका वर्गमूल निकालने के लिए कम से कम आपको ये बातें याद होनी चाहिए कि 9 का, 16 का, 13 का, 25 का, ये सबका वर्गमूल आपको याद होनी चाहिए कि 9 का वर्गमूल 3 होगा, 16 का वर्गमूल 4 होगा, ये सब याद होनी चाहिए। अब देखिए, जब ये सब आपको याद होगा तो यहाँ पर वर्गमूल कैसे निकालेंगे इस बात को समझिए। मान लीजिए कि आपको √10 का या सिंपल पे लेकर चलते √7 का वर्गमूल आपको निकालना है। ठीक है, √7 का। तो अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए इसके आसपास का पूर्णांक ढूंढेंगे कि किसके आसपास का पूर्णांक है। तो ये आसपास का पूर्णांक 9 का है, क्योंकि 9 का वर्गमूल तो होता है चूंकि जानते हैं, चूंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। तो ये आसपास का इसका पूर्णांक हम लोग लेकर चलते हैं √9। ठीक है। आज जब सोचिए 7 से कितना बढ़ गया 2, तो इसमें 2 घटा देंगे। अब कहेंगे क्या ऐसा लिखना सही है? नहीं जी, ऐसा तो कोई नियम ही नहीं होता है कि आप बाहर से 2 घटा देंगे और घटाने पर आपका √7 आ जाएगा। नहीं, मैं आपको सिर्फ तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप सेकंड में हल कर सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो वही करेंगे, पहले आसपास का पूर्णांक ढूंढिएगा और जितना आप बढ़ेंगे या घटेंगे उतना आपको लिख देना है। तो मैंने क्या किया, 9 बढ़ा, 9 में साथ में कितना बढ़ा, 2 बढ़ा, तो 9 में से 2 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 7। अब देखो, अब क्या है, 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3 होता है, घटाओ 2। अब देखो, कहने वाली बात है, यहाँ पर जो भी वैल्यू आएगा उसका दोगुना इसके बटा में कर देना। 3 है तो इसके बटा में कितना कर देंगे, 6। मतलब यहाँ पर जो भी आएगा, 4 आएगा तो 8 कर देंगे, 5 आएगा तो 10 कर देंगे, इसका सिर्फ दोगुना आपको कर देना है। तो काट दीजिए, 2 एकम 2, 2 3 6, ये कट गया तो कितना आ गया, तो अगर 3 घटाओ 1/3। अब भिन्न का घटाव बना लीजिए, 3 3 के 9, 9 में से 1 घटेगा, 9 में से 1 घटेगा 8, ये हो जाएगा 8/3। और जब भाग करेंगे तो भाग करिए, 3 दूना 6, बचेगा 2, दशमलव बैठाएंगे 0, 3 छक 18, 2 3 छक 18, मतलब 2.66 लगभग इसका वैल्यू आएगा। दशमलव के 1 अंक कम से कम आपको मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पर जब निकालेंगे √7 का वर्गमूल तो आपका आएगा 2.66 आएगा। ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल लेकर चलिए, मान लीजिए कि √8 का वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो वही देखेंगे इसके आसपास का, इसके आस पड़ोस का कौन सा पूर्णांक है जो वर्गमूल में आ जाए बाहर। ठीक है ना। तो 9 लेकर चलते हैं, आस पड़ोस का 9 ही है, तो 9 लेकर चलेंगे, कितना बढ़े, 1 बढ़े तो 1 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसा लिखना गलत है, लेकिन हम लोग तरीका पढ़ रहे हैं, ट्रिक जान रहे हैं कि कैसे निकालेंगे सेकंड में। ठीक है ना। अब देखो, 9 में से 1 घटा दिए, अब यहाँ पर 9 का क्या होता है, 3 होता है, और ध्यान देंगे 1 है तो 1। अब यहाँ पर क्या लिखना, अभी बताया था मैं कि यहाँ जो भी आएगा उसका दुगुना करके यहाँ पर आपको लिख देना है बटा में। अब क्रिया करिए, इधर लाएंगे 36, 18, 18 में से 1 घटेगा 17/6। अब 6 से भाग लगा दीजिए, अब कहा जाएगा आंसर, 6 से भाग लगाइए, 6 दूना 12, 18 नहीं उठाएंगे, 3 बार नहीं जाएंगे, 6 दूना 12, 5 बचेगा, 0 बैठेगा, दशमलव के बदले 0 बैठेगा, 50 हो जाएगा, 6 8 48 बचेगा 2, और उसके बाद देख सकते हैं 20 20, 6 दूना 12, 36 18, मतलब 2.83 आपका आएगा लगभग किसका, तो √8 का वर्गमूल। ऐसे एक और एग्जाम्पल लेकर चलिए, मान लेते हैं रूट आपको 10 दिया है। ठीक है। अब इसका आपको वर्गमूल निकालना है, तो कैसे निकालेंगे √10 का, तो इसका आस पड़ोस का हम लोग पूर्णांक देखेंगे, पूर्ण संख्या देखेंगे। तो इसके आस पड़ोस का लगभग कितना आपका 10 है ना, तो 10 का क्या है, 9 है। अब 9 है, क्योंकि आपको 10 का निकालना है, तो इसमें एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे तभी तो 10 के बराबर होगा। ठीक है। अब देखो, 9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, अब प्लस 1 है तो 1, अब इसका दोगुना करके बटा में लिख देंगे, 3 है तो 3 का दोगुना कर देंगे 6। अब इसका क्रिया करिए, 36 18, 18 कितना हो जाएगा 19, अब बटा 6। अब यहाँ पर भाग लगा दीजिए, आपका दशमलव निकल जाएगा, लगाइए भाग यहाँ पर, देखिए 6 से लगाएंगे 36 18, बचेगा 1, तो 1 पर 0 दशमलव बैठाएंगे 0, तो 10 हो जाएगा, 6 1 कम 6, तो बचेगा वहां पर 4, 40, 6 1 36, 3.16। यहाँ पर लिखा भी गया था कि √10 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3.16 आएगा। ऐसे आप क्या कर सकते हैं, इस तरीका का यूज करके सबका निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मैं एक और एग्जांपल लेकर चल रहा हूँ। ठीक है। यहाँ पर √26 उठा लिया, ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना चाहते हैं, तो √26 का आसपास का ढूंढेंगे कि कौन ऐसा पूर्ण संख्या है जिसका वर्गमूल बाहर निकलता है। तो 25 उठा सकते हैं, उठाइए यहाँ पर, इसको लिख सकते हैं √25, लिख सकते हैं +1। कैसे, क्योंकि 26 है ना, तो 25 उठाए तो 1 तो जोड़ना पड़ेगा। ठीक है। अब चलो, 25 का वर्गमूल 5 होता है, अब +1, अब क्या करेंगे, इसका दोगुना करके बटा में लिखना पड़ेगा, यहाँ जो भी आएगा उसका दोगुना करके इसके बटा में लिखेंगे। 5 है तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, अब भिन्न का जोड़ बनाइए, 10 बचे 50, अब 50 एक कितना हो जाएगा 51, 51, अब बटा कितना हो जाएगा 10। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर जब करेंगे तो 10 पचे 50, 50 एक 51, अब बटे में आपका क्या रह जाएगा 10। अब 10 से भाग करेंगे तो 5 पॉइंट कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। किसका वर्गमूल? तो 10 का वर्गमूल। ठीक है, 10 पचे 50। एक बार और देख लेते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो यहाँ पर बटा कर रहे हैं हम लोग, तो 10 पचे 50 एक 51, तो यहाँ पर वैल्यू आ रहा है लगभग 5.5। ऐसे क्या कर सकते हैं, इस तरीके का यूज करके हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं। एक दो और एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर साइड में मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ समझने के लिए आपके। मान लीजिए कि आप यहाँ पर निकालना चाहते हैं, किसी और का ले लीजिए, जैसा √13 ले लिया, इसका वर्गमूल आप निकालना चाहते हैं, तो इसके आस पड़ोस का ढूंढेंगे। अब देखो √13 का जो होता है ना, दो तरह का ले सकते हैं, मैं इसको मिटका दे रहा हूँ अभी, ठीक है, समझने के लिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, √13 का आपको निकालना है, तो ये लगभग देखी जाए तो ये 9 के करीबन, 9 के भी निकाल सकते हैं, 16 पर भी निकाल सकते हैं। 9 पर जैसे इसको चेक कर लेते हैं। देखिए √13 का आपको वर्गमूल लिखा, 13 का वर्गमूल निकालना है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √9 आप +4 लिख सकते हैं, क्योंकि 13 हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 9 का क्या होगा 3, और प्लस 4 है तो 4, इसका दोगुना करके बटा में कर देंगे 6। अब कटने वाला है तो काट दीजिए, कटने वाला है तो काटिए, 2 दूनी 4, 2 3 है 6, आ गया 3 + 2 बटा 3। अब वर्गमूल बना दिए, 3 3 के 9, और 9 2 कितना हो जाएगा 11, अब बटा हो जाएगा 3, भाग लगाइए, 3 3 की 9, बचेगा 2, 3 6 18, 3 6 18, मतलब 3.66 आएगा। अब इसको कब 9 के रूप में तोड़ दिए, ये 16 के भी तो करीबन है, तो इसको ऐसे भी हम बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, √13 को रूट अंदर 16 आगे घटावे कितना लिख देंगे 3 लिख देंगे, क्योंकि 16 में से 3 घटाएंगे आपका 13 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 16 का कितना निकलेगा 4, आगे घटावे 3, अब यहाँ पर जो भी निकलेगा उसका दोगुना करके इसका बटा करना है ना, 4 दूना कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 4 यहाँ पर क्या करिए, क्रिया करिए, 4 8 32, अब 32 में से 3 घटा देंगे 29, अब बटा 8, अब भाग लगा दीजिए, 18 की 24, बचेगा 5 दशमलव बैठाएंगे 50 होगा, 8 छग 48, 8 छग 48, बचेगा 2 बचेगा तो 0 बैठाएंगे 20, 8 दूना 16, तो लगभग आपका वैल्यू आ रहा है 3.62, और यहाँ पर लगभग 3.61। तो आपका दशमलव का कम से कम 1 अंक मिलनी चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर करेक्ट होगा। ठीक है, किसी भी तरीके से निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे, बहुत सिंपल तरीके से आप बना सकते हैं। जैसे एक और मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, वो मान लीजिए कि यहाँ पर √47 का आपको वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे √47 का वैल्यू, देख सकते हैं √47 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो इसके आस पड़ोस का पूर्णांक ढूंढिए। इसके आस पड़ोस का पूर्ण संख्या 49 है, घटा कितना देंगे 2 घटा देंगे, क्योंकि 47 चाहिए। अब 49 का क्या निकलेगा 7, घटा 2, अब इसका दोगुना करके इसके बटा में करना पड़ेगा, 7 का दोगुना करेंगे 14, यहाँ काट दीजिए, 2 1 2, 2 7 14, तो कितना बच गया 7 घटा 1/7 बच गया। अब 7 7 49 में से 1 घटा देंगे, आपका बचेगा 48/7, क्या हो जाएगा 48/7। अब इसको भाग लगा दीजिए, भाग लगाएंगे तो 7 5 35, 7 7 49 नहीं, 7 6 42 होगा, बचेगा यहाँ पर 6 पर 6 दशमलव बैठाएंगे 0 बैठेगा 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, बचेगा 4, 0 दशमलव बदले 0 बैठेगा 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा तो 6 1 36, मतलब 6.86 आपका आएगा। ऐसे ही करके आप √26 का भी निकाल सकते हैं। साइड में समझिए, √26 का यदि आपको निकालना वर्गमूल, तो √26 का कैसे निकालेंगे, इसको आस पड़ोस का पूर्णांक ढूंढने का, वो है 25, आप प्लस कर देंगे 1, क्योंकि 26 लाना आपको, तो 25 का क्या निकल जाएगा, यहाँ पर देखिए 26 का निकाल चुके हैं, 5 पॉइंट कितना आ चुका है 1 आ चुका है, आप 25 का निकाल सकते हैं। ऐसे मान लीजिए कि मैं आपको एक देता हूँ बनाने के लिए √65 का, तो 65 को कैसे निकालेंगे, ऐसे 64 के आसपास करेंगे, 64 का वर्गमूल होता है, तो 64 प्लस क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 64 + 1 हो जाएगा, तो 64 का निकल जाएगा 8 प्लस 1 है, इसका दोगुना करके बटा में कर देंगे, तो 16 8 28 से 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 129, अब बटा कितना हो जाएगा 16, अब भाग लगा दीजिए, 67 बुलेट से मतलब 67 112 होगा, 16 8 28 से 8 बार में लगाइए, 128 जा रहा है, तो 129 में से 28 घटाएंगे, 1 बचेगा, 1/16 दशमलव बैठाएंगे। अब दशमलव यहाँ पर आप बैठा रहे हैं, यहाँ पर आप दशमलव बैठा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर आप दशमलव बैठा रहे हैं तो 1 पर 0 बैठेगा, तो 0 बैठाने पर तो 10 ही होगा, 1 0 यहाँ पर बैठाएंगे तो 100 होगा, तो 100 होगा तो 16 96, मतलब लगभग √65 का आ जाएगा, 8.06 आपका वैल्यू आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से इस तरीका को समझ लीजिए। पहले क्या है कि उसके आस पड़ोस का पूर्णांक ढूंढना है, ठीक है ना। अब आस पड़ोस का पूर्णांक होगा तो वहां पर ध्यान देने वाली बात है कि वहां संख्या बढ़ेंगे तो घटाना पड़ेगा। मान लीजिए √8 है तो 8 से 9 में बढ़े हैं तो 1 तो घटाना पड़ेगा। यदि मान लीजिए कि घट के यहाँ पर लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 26 नहीं, जैसे कोई यहाँ पर देखिए √13 है, तो √13 में क्या किए हैं, बढ़े हैं, कोई कम पूर्णांक है भाई, यहाँ पर देखिए √13 में, देखिए √13 में यहाँ पर कम पूर्णांक लिए 9 लिए हैं, तो यहाँ पर 4 क्या करना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही पूर्णांक से रूट से बाहर निकलेगा जो आएगा उसका दुगुना करके इसके बटा में आपको लिख देना है, अब बना देना है। तो ठीक है ना, इस तरह से आप कमेंट करके 2-3 दे रहा हूँ, बनाकर दिखाएगा, कमेंट कर दीजिएगा। 1 नंबर क्वेश्चन मान लीजिए √28 है, 2 नंबर √72 है, ठीक है, और 3 नंबर
रूट 45 है। इन तीनों को आप क्या करिएगा, कमेंट में डिस्क्रिप्शन में बनाकर जैसा कमेंट बॉक्स में बनाकर दिखाए, ठीक है ना। इसी तरीके से आपको बनाना है। तो आई होप इस तरह से आप समझ गए होंगे कि कैसे किसी भी रूट के अंदर जो संख्याएं होंगी उसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नई ट्रिक के साथ फिर मिलेंगे।